MIT ने आयोजित केलेल्या 14व्या भारतीय छात्र संसदेचा आज अखेरचा दिवस होता आणि या भारतीय छात्र संसदेमध्ये देशभरातून देशातल्या विविध राज्यांमधून जे आहे विद्यार्थी यामध्ये सहभागी झालेले होते. आपल्यासोबत यामध्ये पार्टिसिपेट केलेले काही विद्यार्थी आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद साधणार आहोत. छात्र संसद में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या भावना? बहुत अच्छा लगा. ये 14वां भारतीय छात्र संसद था और मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा MIT स्कूल ऑफ गवर्नेंस का, जो कि अपॉर्चुनिटी देता है इस देश के युवाओं को अपनी बात डायरेक्टली पॉलिटिशियंस तक पहुंचाने का. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टेज, इट्स अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी एंड आई एम वेरी ग्लैड टू बी हियर. आपको इसमें से क्या सीखने को मिला? 3 दिन का जो छात्र संसद है, इसमें क्या सीखने को मिला? बहुत सारे अलग अलग सेशन थे हमारे पास, अलग अलग टॉपिक्स थे, इंडियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, AI. और जो सबसे खूबसूरती मुझे देखने को मिली, इस स्टेज पर ऑडियंस में कम से कम 5 से 10 हज़ार बच्चे थे. अलग अलग देश के कोने से आए थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे, अलग अलग कल्चर से थे. जो बिगेस्ट लर्निंग मैं लेकर जा रहा हूँ वो ये है कि ये छोटा सा भारतीय छात्र संसद का स्टेज हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता है, हिंदुस्तान की कल्चर को. अगर इस तरह बैठकर अगर यहाँ विभिन्न तरह के लोग अपनी बात रख सकते हैं, अगर हिंदुस्तान के अंदर भी हम अपनी भाषा और जाति को भूलकर ऐसा रख पाए, तो बिल्कुल हमें विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं पाएगा. आज भी हम देखते हैं ज्यादातर युवा राजनीति में आने के लिए इच्छुक नहीं होते, उनके बारे में क्या? मैंने वहां पर भी एक बहुत सुंदर वाक्य बोला. देखिए, अगर आप चुनाव के दौरान अपनी उंगली पर लगे हुए निशान का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते हैं, तो चुनाव होने के बाद जब सरकार गलत कदम उठाएगी तो अपनी उंगली तान कर उनके खिलाफ बोलने का भी आपको अधिकार नहीं. योर वोट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस देश के युवाओं से मेरी अपील रहेगी कि अपने चुनाव का, अपने वोटिंग राइट का, जिसके लिए इस देश में हजारों लोगों ने बलिदान दिया, उसका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज, आपका वोट इस देश का भविष्य और पास्ट दोनों को तय करेगा. मैडम, जैसे कि मैंने आपको देखा है, आप जम्मू कश्मीर से आई हो, राइट? तो आप इतने दूर से यहाँ पे पुणे में आए हो, छात्र संसद में आपने पार्टिसिपेट किया है, क्या फीलिंग्स है? बहुत अच्छा लग रहा है. इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी. मुझे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है इतने बड़े स्टेज पे बोलने के लिए और मुझे बहुत मज़ा आया. एवरीथिंग वाज वेरी नाइस. आपको क्या सीखने को मिला 3 दिन में? बहुत ज़्यादा कुछ. आई वॉज नॉट दैट मच इनटू पॉलिटिक इश्यूज, तो लेकिन यहाँ पर आके मुझे पता चला कि व्हाट एग्जैक्टली पॉलिटिक्स इज़ एंड हिंदुस्तान के बारे में जानने को मिला और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. मैं आपको ज़्यादा पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पूछूंगा, जैसे आपने कहा. सिर्फ इतना ही बताइए, जो युवा राजनीति में नहीं आना चाहते उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? अरे, दिस इज़ नॉट गुड. दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉट गुड. हमें आना चाहिए बिकॉज यू आर लिविंग इन दिस कंट्री ना. आप इस देश में रह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा, आपको इस देश को आगे बढ़ाना पड़ेगा. तो इसलिए पीछे मतलब नहीं हटिए और आगे आइए और इस देश को आगे बढ़ाइए. क्या कहना चाहोगे? आपने छात्र संसद में पार्टिसिपेट? It was a wonderful experience of these 3 days. Being the student of MIT World Peace University itself, it gives me immense pleasure to share the stage with all the dignitaries which we see on the screen itself. But today the distance between us has minimized, and also it was we have learned many things from our as a founder, president sir, executive president sir. They have taken a very good initiative for us young leaders to come into politics, to inspire also. भाई, क्या कहोगे? आपने पार्टिसिपेट किया था, क्या मिला आपको छात्र संसद से? मुझे लगता है छात्र संसद से जो एक बात मैंने सीखी, जिसे मराठी में हम कहते हैं एकता ही बल आहे, तो जितना मुझे समझ आया कि एकता एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि जब हम अलग अलग समावेशों से आते हैं, अलग धर्मों से आते हैं, अलग जगहों से आते हैं, तो हार्ड बातें सबने बोल दी है. मैं कुछ छोटी सी बात करता हूँ कि हम जब अलग अलग कल्चर्स को जानते हैं, अलग अलग समावेशों में घुलते मिलते हैं, तो जो यूथ टू यूथ कनेक्ट प्रोग्राम है, तो मुझे लगता है हमें उससे वो सॉफ्ट स्किल सीखने को मिलता है जो हम स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं. भारतीय छात्र संसद से एक नींव बन जाती है कि आगे हम कैसे उस स्टेज पर बोल सकते हैं, इससे भी बड़े पैमानों पर जा सकते हैं. और मुझे लगता है भारतीय छात्र संसद एक स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा है किसी भी प्रोफेशन के लिए, बिकॉज मुझे लगता है एक अच्छा संवाद, एक अच्छा कम्युनिकेशन रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, हर चीज़ों में ज़रूरत है. तो मे बी भारतीय छात्र संसद इज truly inspiring youth, strengthening democracy, because democracy is all about active participation. जो युवा राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, राजनीति कहते हैं, राजनीति में आने के लिए पैसा लगता है, राजनीति में आने के लिए मसल पावर चाहिए, मैन पावर चाहिए, इनके बारे में क्या?
मुझे लगता है राजनीति में सकारात्मक चीज़ें भी हैं, नकारात्मक चीज़ें भी हैं। राजनीति में नहीं, दुनिया के आप किसी भी पहलू को ले लीजिए, सबके दो पहलू होते हैं। तो राजनीति में अब सबका सफ़र अलग होता है, कुछ लोग बहुत स्ट्रगल करते हैं, कुछ लोगों को नहीं करना होता है। पर मुझे लगता है अपनी जर्नी सबसे डिफरेंट होती है। तो अगर कोई भी आने से डर रहा है तो सबसे पहले तो मुझे लगता है राजनीति में जो भी आता है, हम कहते हैं वोट्स लेने आते हैं, पर उनका एक गोल ज़रूर होता है पावर के साथ साथ, कि देश का भला करना है, लोगों का भला करना है। और मुझे लगता है जब तक चीज़ें पॉलिटिकल डिस्कोर्स में नहीं आती हैं तब तक शायद उनका समाधान भी नहीं निकल पाता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो राजनीति में आने के बाद जिसमें बहसबाजी होती है, समाधान निकलते हैं, तब जाके उन चीज़ों का डेवलपमेंट होता है। तो मुझे लगता है बिना पॉलिटिक्स की तो ये दुनिया सर्वाइव ही नहीं कर सकती है। तो और क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूथ पॉपुलेशन है इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो मुझे लगता है अब तो और ज़्यादा यूथ लीडर्स को निकल कर आना चाहिए, बिकॉज पॉलिटिक्स इज समवेयर रिलेटेड टू अस। खरं तर आता MIT ने आयोजित केलेल्या 14व्या भारतीय छात्र संसदेचा शेवटचा दिवस आणि अर्थात ही भारतीय छात्र संसद जी आहे ती संपन्नही झाल्याचं पाहायला मिळते. व्हिडिओ जर्नलिस्ट अमित भागवतसह राजरत्न सोंधळे, टॉप न्यूज मराठी.